Dear students, today we are going to discuss Unit 3 of your practice book, and the name of unit is pronouns. So students, what are pronouns? In class 3rd, we have read about naming words. Naming words are nouns, which describes the name of a person, thing or place. They are naming words, or you can call them nouns. In your 3rd standard, you also read about replacing words. What are replacing words? Those who are used in place of noun. Replace हो जाते हैं जो noun की जगह पे, वो replacing word है. जो हमारे replacing words हैं वही आपके pronouns हैं. यानी कि the words which are used in place of nouns or naming words, they are called replacing words or pronoun. Right? कि जो शब्द आपके noun की जगह पे use होते हैं उन्हें हम pronoun कहते हैं या वो replacing words होते हैं. अब देखो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं या प्रोनाउन होते हैं. प्रोनाउंस को हम पर्सन भी कहते हैं. अब देखो 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स और प्रोनाउंस वी हैव इन इंग्लिश. 3 तरह के हमारे होते हैं. ये आप ऐसे सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि आपके 3 पर्सन्स या प्रोनाउंस कौन से होते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ. एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक आपका होता है सेकंड पर्सन, एक आपका होता है थर्ड पर्सन. और इसमें देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या होता है कि कोई भी जब हम बात करते हैं तो एक उसमें बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक आपका होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है. तो अब क्या है स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आपके आएंगे आई, माई, मी, वी, अवर, अस. ठीक है, यानी कि मैं जिससे बात कर रहा हूं, मैं, मेरा, हमारा और हम सबका. ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा होता है वो होता है जो सुनने वाला होता है, यू, योर और योर्स. ठीक है, आई, ये देखिए आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, वी हम, आर हमारा, अस हमें. अब हम या मैं जिससे बात कर रही हूँ जो दूसरा पर्सन है वो कौन हुआ, यू, योर, योर्स, तुम, तुम्हें और तुम्हारा. अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा है थर्ड पर्सन और हम उसको प्रोनाउन भी बोलेंगे. अब वो कोई मेल हो सकता है, वो बॉय हो सकता है, उसके बाद वो गर्ल या फीमेल हो सकती है, या हम किसी थिंग के बारे में बात कर सकते हैं, या हम बहुत से लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, या हम किसी एनिमल या बर्ड के बारे में बात कर सकते हैं, वो थर्ड. तो ये यहाँ से जो आपके शुरू हैं ये आपके थर्ड पर्सन या थर्ड प्रोनाउन में आएंगे. ही यूज होगा बॉय के लिए, मेल के लिए. हिज उसका, हिम उसे. शी आपका यूज होगा गर्ल के लिए, और उससे रिलेटेड, गर्ल से रिलेटेड कोई भी चीज है उसका या उसे, दोनों ही जगह पे हर यूज होगा. अब दे क्या है कि 2 से ज्यादा लोग हैं, चाहे वो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, थिंग्स हैं, जो भी हैं, तो वो दे, एक से ज्यादा के लिए दे आर उनका, देम उन्हें. उसके अलावा हमारा एक और जो प्रोनाउन है वो यूज होगा इट आपका यूज होगा नॉन लिविंग थिंग जो सिंगुलर है, एक चीज के लिए. ठीक है, और उसके अलावा दीज और दोज हमारा यूज होता है, लेकिन एक चीज जो नॉन लिविंग थिंग है वो इट, जैसे कि इट इज अ टेबल. ठीक है, अब हम एक सपोज आप कोई ऐसे लिख रहे हो या पैराग्राफ लिख रहे हो, आप टेबल के ऊपर लाइन लिख रहे हो, तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन में लिखा कि इट इज अ टेबल. अब हम बार बार ये तो नहीं लिखेंगे ना कि द टेबल इज ऑफ ब्लू कलर या द टेबल हैज 4 legs. ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, बार बार इट इज अ टेबल, फिर इट हैज 4 legs. बार बार हम टेबल नहीं लिखेंगे, यानी कि टेबल की जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया, इट. तो ये जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज होते हैं
वो हमारे होते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स, या हम उनको कहते हैं प्रोनाउंस। और ये जितने भी अभी आपने वर्ड मैंने आपके साथ जो डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे हमारे रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं, और यही हैं। इनके अलावा कोई भी अभी आपका जो लेवल है, जिस लेवल में हो आप 4th स्टैंडर्ड में, उसमें जो जर्नली है वो आपके यही वर्ड हैं वो यूज होंगे। हालांकि प्रोनाउंस हमारे और बहुत से होते हैं, कई टाइप होती है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये सब वर्ड्स का पता होना चाहिए कि इनका हिंदी में क्या मतलब है और वो किस जगह पे यूज होंगे। तो अब हम हमारी पहली जो इसके यूनिट 3 है, उसका पहली जो वर्कशीट है वो करते हैं। एक स्टोरी दी हुई है जो आपने बहुत बार सुनी भी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। रीड द स्टोरी द हेयर एंड द टॉर्टस गिवन बिलो। टॉर्टोइस और हेयर, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी है, ये वही है। अब इस कहानी को पढ़ के आपने ये बताना है कि इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं, जो रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं, जो ये प्रोनाउन है, वो कौन कौन से इसमें यूज हुए हैं, ये सारी पढ़ के। A hare was once boasting of his speed to the other animals. एक बार एक हेयर, वो बोस्टिंग का मतलब होता है अपने खुद की प्रशंसा करना, अपनी स्पीड के बारे में दूसरे एनिमल्स के आगे। I have never yet been beaten in a race. Beaten का मतलब हारना, कि मैं कभी भी किसी भी रेस में नहीं हारा। He told them, I can run faster than any of you. कि मैं तुम्हारे में से कितने भी तुम हो, सबसे मैं तेज भाग सकता हूँ। I challenge anyone here to race with me. किसी को भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ। The tortoise said quietly, quietly मतलब शांति से, I accept your challenge, कि मैं तुम्हारा चैलेंज है। एक टॉर्टस जो है वो कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। That is a good joke. The hare laughed. अब हेयर को बड़ी हंसी आती है, कहते तो बड़ा मजाक की बात है, तो एक मजाक है जो तुम कह रहे हो। I could dance around you all the way. Keep your boasting until you have won, answer tortoise. अब वो कहता है कि अपनी ये जो बोस्टिंग है ना, तुम ये जो अपनी बड़ाई कर रहे हो कि मैं भाग सकता हूँ, जब तक मैं जीत नहीं जाता, वो अपने पास रखते हैं। और शेल वी रेस, अब रेस है, हम शुरू करते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा है, राइट डाउन ऑल द वर्ड्स द हेयर यूजेस टू एड्रेस हिमसेल्फ। अपने आप को एड्रेस करने के लिए, अपने आप के लिए। मैंने आपको अभी देखो क्या बताए थे, अपने आप के लिए हम यूज करते हैं आई, माई और मी। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और ये हम खुद के लिए जो यूज करते हैं उसके लिए सिंगुलर में हम इसको यूज करते हैं। अब देखो इसमें आई वर्ड यूज हुआ है और मी। अब दूसरा जो है वो जिससे बात कर रहा है वो दूसरी लाइन वाला आ गया। ये देखो, ये जो आई माई मी जो खुद हम बोल रहे हैं, यू योर योर्स किसका आ गया, जिससे कि हम बात कर रहे हैं, वो है। तो नाउ राइट डाउन द वर्ड द tortoise use for the hair, you word उसने यूज किया। What word does the tortoise use for both the hair and himself? दोनों के लिए, एक के लिए मैं, हमारा वो हो गया we, हम दो के लिए या एक से ज्यादा के लिए जब हम सबकी हम अपनी बात करते हैं तो we वर्ड यूज होता है, और us. What would has been used instead of the word animals? अब animals के लिए क्या यूज होगा, बहुत सारे हैं, वो एक होता तो it यूज हो जाता, लेकिन ये बहुत सारे हैं तो क्या होगा, they. तो इस तरह से नाउन की जगह पे जो वर्ड आपके यूज हो रहे हैं, जैसे एनिमल्स है वो नाउन था, उसकी जगह क्या यूज हुआ, दे, तो वो आपका क्या हुआ, प्रोनाउन। हेयर की जगह यूज हुआ हमारा आई यूज हुआ, तो वो आपका प्रोनाउन बन गया। यानी कि जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो आपके प्रोनाउन होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है, आप यहाँ से हिंट ले सकते हो। नाउ इमेजिन यू आर द हेयर, यू कंटिन्यू टू नरेट द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स, यूज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब है आपने नेम नहीं लिखना, आपने हेयर की जगह, टॉर्टस की जगह आई, मी, ही, अपने लिए आप यूज करोगे तो आई, माई और मी में से यूज करोगे, और आप हेयर के लिए यूज करोगे ही यूज करोगे। To complete the story, the first sentence has been does an example. अब देखो, after the tortoise challenged me, मुझे चैलेंज किया, a course was fixed. कोर्स का मतलब क्या था, एक जो कंपटीशन था वो स्टार्ट हो गया। एंड आई, अब देखो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई, आई रैन, मैं तेज
भागा, बट द टोर्टोइस डिड नॉट गिव अप। अब टोर्टोइस के लिए क्या यूज हुआ, ही कंटिन्यूड टू वॉक स्लोली। और इस तरह से आप खुद के लिए जो आप, क्योंकि खुद अब आपने इमेजिन करना है कि आप हेयर हो, तो आप हेयर के लिए आई यूज करोगे और टोर्टोइस के लिए आप ही और हिज यूज करोगे। अब देखो ये आपके जो रीडर की बुक में था, मिक्स एट बर्थ चैप्टर था, जिसमें सुनील गावस्कर से रिलेटेड हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो इसमें दिया हुआ है। और इस पैराग्राफ को पढ़ के भी आप वही निकालोगे कि सुनील गावस्कर के लिए जो वर्ड उसने यूज किए हैं, वो खुद की अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो आई और मी, द बेबी, बेबी क्योंकि वो बॉय है उसके लिए ही यूज हुआ, और अंकल के लिए भी यहाँ पे ही यूज हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, read the poem given below, notice the nouns and pronouns in each in the given boxes in front stanza, write the pronouns as pronouns used for। अब देखो इसमें noun और pronoun देखने हैं। अब इन्होंने noun लिखे हुए हैं, अब fox है वो आपका noun है, और उसके लिए pronoun जो यूज हुए हैं वो he और him यूज हुआ। अब moon है, moon आपका noun है, moon के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो आप इस पैराग्राफ में देखोगे वो इट यूज हुआ है। ऐसे ही इस तरह से हम यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन, पेन है वो नाउन है, पेन के लिए यूज इट, फॉक्स नाउन है उसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ ही, डक एंड हेंस ये दो हैं तो दे और देम, फॉक्स के लिए ही, देन के लिए इट। अब ये देखो ये पूरे फॉक्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन ये सब के लिए यूज हुआ दे और देयर। अब यहाँ पे एक फैमिली का वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Both my parents and textile designers and their working hours are from 9 a.m. to 5 p.m. My brother is the younger in our family. We live in joint family. Grandma says she is proud of her family. Grandfather wants him family to be disciplined. इसको पढ़ के हमने नेक्स्ट जो है वो वर्कशीट है वो सोल्व करनी है। So write what the words in bold stands for. One has been done for you. अब हम इसको पीछे वाले पेज से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि माई दिया हुआ है इसमें। अब ये देखो यहाँ पे माई जो है वो बोल्ड में दिया हुआ है, तो माई ब्रदर, ठीक है। अब जो माई है वो किसके लिए यूज हुआ है, रोहिणी के लिए यूज हुआ है। उसके बाद आप देखिए देयर, देयर जो वर्ड है वो किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, एंड देयर वर्किंग आवर्स, तो देयर जो है वो पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है, जो टेक्सटाइल डिजाइनर है उनके लिए यूज हुआ है। वी यूज हुआ है फैमिली मेंबर्स के लिए, हर यूज हुआ है ग्रैंड मदर के लिए, और हिज यूज हुआ है ग्रैंड फादर के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये स्लैश आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने एक प्रोनाउन है वो इसको पढ़ के, और एक जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे लगाना है, रिप्लेसिंग वर्ड लगाना है, जो कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में लिस्ट दी थी, वो आप अगर याद कर लोगे तो ये चैप्टर आपको, ये यूनिट पूरी समझ में आ जाएगी। वन डे राघव एंड हिज फ्रेंड वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट दैट वॉज नियर देयर हाउस, वो उनके घर के, देयर मतलब उनके घर के पास था। सडनली अचानक से, उन्होंने का क्या होगा, दे हर्ड अ स्क्रीम, राघव एट वंस रन इन दैट डायरेक्शन, ऑन रीचिंग देयर। अब क्या है कि उसने देखा, किसने, राघव ने, तो राघव के लिए क्या है हमारा ही सॉ अ स्मॉल गर्ल लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब गर्ल क्या था, he had been bitten by a snake, गर्ल के लिए लिखना है कि स्नेक ने काट दिया, तो यहाँ पे शी आएगा। राघव ट्राई टू लुक फॉर द स्नेक बट, अब स्नेक के लिए आएगा, स्नेक चला गया, तो मैंने क्या बताया था आपको, एनिमल और बर्ड के लिए क्या था, इट हैड गॉन अवे। द टू फ्रेंड्स क्विकली टुक द गर्ल टू द डॉक्टर, द डॉक्टर ट्रीटेड, डॉक्टर ने किसको ट्रीट किया, उस गर्ल को जिसको की स्नेक ने बाइट किया था, तो वो आपका हो गया हर। एट वंस एंड टोल्ड द बॉय दैट, कि वो बहुत बहादुर थे, डॉक्टर ने किसको कहा, उन दोनों बच्चों को, ठीक है। तो उसके लिए क्या आया, दे वर वेरी ब्रेव। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि इसमें जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं उनके लिए स्पेशल जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे यूज करने हैं, जैसे कि हैव यू मेड अ न्यू फ्रेंड रीना, रोहिणी पूछती है, रीना कहती है यस। मल्लिका, अब यहाँ पे मल्लिकाज नेम, अब हर नेम आ जाएगा। अब देखो दो जगह मल्लिकाज नेम इज मल्लिका,
सूरी मलिका, कितना अजीब लग रहा है। तो यस, हर नेम इज, यहाँ पे मलिका की जगह क्या आया, हर। अब देखो, अब मलिका इज 10 years old, बार बार मलिका नहीं, मलिका के लिए क्या आया, शी इज 10 years old। उसके बाद यहाँ मलिका के लिए फिर शी आया, शी हैज जस्ट ज्वाइन आवर स्कूल। फिर शी लाइक्स आया, फिर उसके लिए मलिका के लिए शी, और यहाँ पे फिर शी आया। और उसके बाद ये माधव का हम देखेंगे, माधव के लिए ही इज इन क्लास 9। अब माधव के लिए फिर से ही इज अ गुड स्विमर। माधव एंड मलिका अब दोनों के लिए आया, तो क्या आया, दे प्ले द गिटार वेरी वेल। माधव एंड मलिका फिर दोनों के लिए दे हैव गिवन मैनी स्टेज परफॉर्मेंस आल्सो। माधव एंड मलिकास पेरेंट्स, अब दोनों के पेरेंट्स हैं, तो दे वो दोनों, उनके पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स आर ऑलवेज एनकरेजिंग माधव एंड मलिका दोनों के लिए देम। अब इसमें भी आपने क्या करना है, रमन हैज फाउंड अ फ्यू पेंसिल इन हिज डेस्क, ही आस्क्ड द स्टूडेंट टू क्लास whom they belong to, द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। यहाँ पे भी आपने प्रोनाउंस वो करने हैं आपको, सर्कल करने हैं। तो हुज किसकी है, ये भी आपका प्रोनाउन का इनको पोजेसिव, दीज, दे, माइन, देम, दे, माई, जो भी हमने लिस्ट पढ़ी थी ऑलमोस्ट ये सभी वही है। आर्स ये लास्ट में आपका आ गया है, हर्स आपका आ गया है, सिर्फ हुज आपका इसमें जो है वो नया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।